कि ये पुरानी तरामीम जो थी, जो असम्बली में की जा रही थी, अभी वही हज़म नहीं हो रही थी, तो आज एक जो नई तरमीम ऐड कर दी गई है कि जनाब 1 महीने के अंदर जो है पुराने भी जितने भी आज खुद नोटिस हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, ये और इसमें एक तरमीम में जो एक और खूबी है वो ये है कि ये सिर्फ 1 टाइम के लिए है, यानी जो ही नवाज शरीफ साहब की अपील फाइल हो जाएगी वो हक बाकियों के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग महर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे बड़े फ्रॉडिये इस हुकूमत में बैठे हुए हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि इतना ये अपरेंट फ्रॉड कर रहे हैं कि सारी लेजिस्लेशन जो है वो सिर्फ एक आदमी के लिए लेके आ गए हैं और फिर ये तवक्को करेंगे कि नहीं अदालतें इसको बरकरार रखें और अदालतों को दिन रात गालियां निकाल के वो समझेंगे कि इसके ऊपर दबाव आ जाएगा और उससे हम जो है वो फायदा उठा लेंगे। पुरानी इनकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको पता ही है कि ये हमेशा ही इस तरह से करते हैं और जो अब भी इन्होंने जो है वो एग्जैक्टली वही पॉलिसी बनाई है जो 95 से PMLN जिस पॉलिसी पे चल रही है और ये भी सस्टेनेबल नहीं होगी। आप देखें इन्होंने जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं रात के अंधेरे में, आज अभी आप देखें 3 सेनेटर्स को लेने के लिए स्पेशल जहाज भेजा कोयटा में, एक सेनेटर ने आने से इनकार कर दिया, फिर उसकी मिन्नतें तरले करके अब उसको भी लेके आए हैं। एक तरफ हमारे पास जो आटे में लाइनें लगी हुई हैं, बेड़ा लोगों का गर्क हुआ हुआ है इकोनॉमी का, और दूसरी तरफ अपना वकील लाना और लाहौर से स्पेशल जहाज चला जाता है, कोयटा से चौधरी साहब। वैसे जो ये तरामीम थी आज खुद नोटिस के हवाले से ये कई सालों से बहस चल रही थी और एक बहुत बड़ा तबका है मेरे समेत जो कि मानता था कि इनके ऊपर बातचीत ज़रूरी है और शायद इसके अंदर इस्लाहात करनी चाहिए। मगर ये तरमीम जो आखिरी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसके आने के साथ ये जो बीच में डायरेक्टली, क्योंकि उसके बेनिफिशरी वही लोग हैं जो ये कानून बना रहे हैं, जिस तरह के नैब के कवानीन में भी यही एक बहुत अहम नुक्ता है कि वो लोग तरामीम उन लोगों ने की जो कि उसके बेनिफिशरी हैं। तो इससे इसके अदालत के अंदर जो ये जब केस सूनर लेटर जाएगा तो क्या आपके ख्याल में इम्कान हो गए हैं रद्द होने के या पास होने के? नहीं, देखिए जी, बात यह है कि ये एक मैनर होता है और एक उसका जो है वो टेक्स्ट होता है। अभी आप देखें कि इसका जो मैनर है तरमीम लाने का वो इतना ब्लेटेंट है कि ये कोई भी बंदा इसकी हमायत नहीं कर सकता। एक इस पे ऊपर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तरमीम की ज़रूरत भी है, इस पे बहस भी है और एक जनरल कंसेंसस है कि जुडिशरी से मुतल्लिक अमूर जो है उनके ऊपर तरमीम लानी चाहिए बेंच बनाने के लिए और सारे के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये लेके आ रहे हैं वो इतना ब्लेटेंट है कि कोई आदमी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। कि जब अफ्तार के वक्त में कैबिनेट की मीटिंग हो गई, तरावी के वक्त में जनाब वो इजलास बुला के 60-70 लोगों ने एक ऐसी असम्बली से जिसका अपोजिशन लीडर राजा रियाज है उसको बना के इन्होंने जो है वो पार कर दी। अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या जो है वो तरामीम का क्या सेंटिटी है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट जो है चाहे इसके ऊपर 5 बेंच रुकनी बेंच बनेगा या फुल कोर्ट बनेगी, इसको जुडिशरी सस्टेन नहीं करेगी। ये अमेंडमेंट जो है ये तो वापस ये बहस आज असेंबली के अंदर भी होती रही और सारे मुल्क में जो ये जारी रही कि ये तरामीम के लिए क्या आईनी तरमीम होनी चाहिए थी या कानून के ज़रिए किया जा सकता है या रूल्स के ज़रिए किया जा रहा है। तो आज़म तारड़ साहब ने उन्होंने तो टोटी वो बार बार पहले से ही जो चल रहा है 191 के हवाले से वो कहते हैं कि जी ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि अगर लॉ के अंदर वो है तो सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लॉ के अंदर शामिल है कि वो इसके सहारे पे जो है ये सारी तरमीम कर रहे हैं। आपका क्या वर्जन है इस पर? देखिए ना, एक तो आर्टिकल 55 में जो जुडिशरी है वो फेडरल लिस्ट में ही शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फेडरल लिस्ट का हिस्सा नहीं है। क्योंकि फेडरल लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो जाहिर है कि उसके ऊपर कानून साजी जो है वो रूल्स मेकिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर नहीं सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स जो हैं वो खुद बनाने हैं और अगर इसके लिए तरमीम उन्हें करनी पड़ेगी आर्टिकल 50 फेडरल गवर्नमेंट ने, ये तो पार्लियामेंट करने जा रही है। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ही है ना, कैबिनेट की मंजूरी से यहाँ पे आई है ना। फेडरल कैबिनेट ने इसको जो है वो लेजिस्लेशन पे अप्रूव किया है। लेकिन ये जो लॉ है अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका जायजा लेना है कि ये, और 184(3) में आप देखिए कि ये तो जो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो तो आर्टिकल 184(3) में हुई है।
आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली आप कैसे जो है वो तब्दील करेंगे जब तक आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। तो ये सारे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल तो सारी कोशिश ये है इनकी कि ये हुकूमत इसको डिवाइड कर सके, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को कमजोर करें। और आज जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है लाहौर में, वो बड़ा एक हौसला अफजा है, जहाँ पे हजारों वकील इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इन कोशिशों की मजम्मत की है और एक नई लॉयर्स मूवमेंट शुरू करने का इंडिया दिया है। वैसे उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा दो चीज़ें। एक तो ये कि बार काउंसिल्स ने उन्होंने बड़ा इंडोर्स किया है कि वो सराहा है कि जनाब पार्लियामेंट ये बड़ी अच्छे काम करने जा रही है, और बार एसोसिएशंस ख़ासतौर पे लाहौर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने इसके ऊपर बड़े इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन दिए, मगर उन्होंने इन इस्लाहात की ख़िलाफ़ बात नहीं की कि ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये चीफ जस्टिस पे जोर डाला है कि ये आपस में बैठ के ये मामला तय किए जाएं कि ये मुनक़सिम जो जजेस हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जो लड़ाई पब्लिक हो रही है इसको रोका जाए। वो तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है और वो सुप्रीम कोर्ट में उनको आपस में बैठ के देखना है कि कैसे वो उसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इसके नतीजे में इदारा तो कमज़ोर हो रहा है और इदारा जो है वो जितना कमज़ोर हो रहा है उससे ही ये सारे जो अपना है हुकूमत वाले ही उसी से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी को मज़ीद तकसीम कर रहे हैं, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो बतौर इदारा कैसे वो मौसर हो सकता। चौधरी साहब, अब ये ज़ाहिर है नेशनल असम्बली से ये सेनेट में जाएगा, सेनेट में बहस होगी, उसके पास होगा, देखते हैं कैसे पास होता है या नहीं होता। बहरहाल अगर पास हो जाता है तो फिर ये सदर साहब के पास जाएगा जो अपना वक्त लेंगे और फिर शायद इसको अपोज कर दें, फिर ये वापस आएगा जॉइंट हाउस के अंदर लेके आएंगे और फिर ये सदर साहब के पास जाएगा। तो ये इसमें जितना टाइम फ्रेम लग जाएगा, अगर अदालत से ये फैसला 1-2 दिन में आ जाता है कि इलेक्शन टाइम पे 90 दिन के ही होने चाहिए हैं और 30 अप्रैल को ही करवाए जाएं, तो ये तो कानून जब तक पास अगर हो भी गया तो ये इलेक्शन तो हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, अभी इसमें टाइम लग जाएगा और इसमें कम अज कम जो है वो अगले मेरा ख्याल महीना डेढ़ तो सही नहीं किया लॉ को पास होते होते भी। और जितनी इन्होंने जल्दी की है वहाँ पे बुला के स्पेशल जहाज भेज के लोगों को बुलाना और फिर करना, ये सारा फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इस तरह के कवानीन कभी भी स्टे नहीं करते। अच्छा। और जहाँ तक ये बात आपकी ठीक है, कल मेरा ख्याल है केस तो कंक्लूड हो जाएगा। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने अमली तौर पे तो केस खत्म हो गया, अब तो सिर्फ उन्होंने फैसले ही देना है। अटॉर्नी जनरल की आखिरी बात है। सो आप समझते हैं कल दोपहर तक ये शाम तक ये फैसला आ जाएगा? आज जो चीफ जस्टिस साहब ने तो ये इंडिया दिया, कल उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को भी और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया है और उनको कहा है कि आप कैसे जो है ये इंश्योर करेंगे। ये आगे इतना केओस चल रहा था, बीच में आज ये 3 जजों का फैसला जिसमें फायज साहब भी शामिल थे 2-1 के अक्सरियत के साथ, वो एक फैसला आ गया है कि जनाब ये सो मौतों का इख्तियार चीफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन कर दिया और उन्होंने कहा जी कोई भी जो इस वक्त भी जारी हैं, यानी कि ये जो मौजूदा केस भी ये तो खैर अब इस वक्त तो 184 पे नहीं है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट जब तक कर ही नहीं सकती जब तक ये कानून नहीं सही इसका हो जाता। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि 3 मेंबर बेंच जो है वो 5 मेंबर बेंच को कैसे बाउंड करेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो पहले ही एक 5 मेंबर बेंच फैसला है जिसमें ये कह चुके हैं कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये अख्तियार है, तो वो फायज साहब ने मेरा ख्याल है वो फैसला पहले जो है वो देखा नहीं है और 3 जजेस का जो फैसला आ गया जाहिर है वो वैसे ही जो है वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाएगा, वो जो है वो उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। और अब तक काजी फायज साहब ने वैसे भी जितने फैसले दिए हैं वो इसीलिए जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके कि वो उसमें लॉ वगैरह जो है उसको कोई इतना देखभाल के नहीं किया गया। और ये फैसला भी वैसा ही है, 5 मेंबर बेंच की मौजूदगी में और एक फैसले की मौजूदगी में ये फैसला जो है उसकी कोई इम्प्लीकेशन होगी नहीं और सुप्रीम कोर्ट अपने काम जो है वो जारी रखेगा।